इंसाफ के निज़ाम को हथियार बनाना और सियासी मुखालिफ को जमहूरियत का दुश्मन करार देना बंद करें। डेमोक्रेट्स अमरीका को मुत्तहिद करना चाहते हैं, उन्हें मुतासिबाना रवैया तर्क करना होगा। साबिक अमरीकी सदर का रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन से खिताब। सदारती उम्मीदवार के लिए पार्टी नामजदगी कबूल कर ली। कातिलाना हमले के बाद पहले खिताब में कहा, आखिरी लम्हे पर उन्होंने सर ना हिलाया होता तो कातिल की गोली हदफ पर लगती और वो आज यहाँ ना होते। कराची में सुबह सवेरे आई चुंदरीगढ़ रोड, क्लिफ्टन गार्डन, PIB मलीर और शाराय फैसल पर मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। हैदराबाद, मिटियारी, टंडोलायार, भिटशा समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में रात गए बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद में बारिश के बाद 130 फीडर स्ट्रिप कर गए। लतीफ़ाबाद का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। एडहॉक जज लगाने से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। मुल्क में आईनी बहरान और आईनी ब्रेकडाउन का खतरा है। इक़्तिदार छिन जाने के बाद PTI पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई। PTI को अमरीका से इमदाद मिल रही है। सियासत तमाम इदारों में सिरायत कर चुकी है, जिनमें से अदलिया सर फहरिस्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, अदलिया में सियासी ताल्लुक काम कर रहा है। अकेले अकेले अपनी मर्जी के सियासी फैसले शुरू हो जाएं तो ये कहाँ तक चलेगा। तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, मौजूदा हुकूमत खुद गैर आईनी हरकतों से मुल्क को आईनी ब्रेकडाउन की तरफ ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो सारा आईनी निज़ाम तबाह हो जाता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए हामिद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती गलत और बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने दोबारा सदारती उम्मीदवार न बनने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर बाइडन के इंतहाई करीबी अफराद का कहना है, जो बाइडन ने दस्तबरदार होने के लिए अभी अपना जहन तो नहीं बनाया, ताहम बज़ाहिर वो इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं कि उन्हें मुमकिना तौर पर इस दौर से दस्तबरदार होना पड़ेगा। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना है कि बाइडन को सदारती दौर छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। बाइडन इस फैसले पर पहुंचने के करीब तर हैं कि सदारती दौर से बाहर होना ही बेहतर होगा। जो बाइडन के दोबारा इलेक्शन ना लड़ने का इम्कान फैसला कुन हद तक बढ़ गया। सीनियर डेमोक्रेट रहनुमा ने जियो न्यूज़ को बताया कि जो बाइडन के दोबारा इलेक्शन ना लड़ने का इम्कान 99% तक है। जो बाइडन दस्तबरदार होने से मुतालिक बुध तक फैसला कर लेंगे। व्हाइट हाउस और बाइडन की इंतखाबी मुहिम ने दस्तबरदार होने से मुतालिक तस्दीक नहीं की। जो बाइडन बज़िद हैं कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सदर बाराक ओबामा भी बाइडन पर वाज़े कर चुके हैं कि उनकी जीत का इम्कान बहुत कम है। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में मुश्तबा ड्रोन हमला, 7 अफराद जख्मी। धमाका अमरीकी सिफारत खाने के दफ्तर के करीब हुआ। जोरदार धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसराइली फोर्सेस का कहना है मुमकिन ड्रोन हमले की तहकीकात कर रहे हैं। अवैस लगारी साहब IPPs का डेटा शेयर करें। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का मौजूदा वजीर तवानाई से मुतालिबा। कहा, उनकी जिन बातों को बेखबरी करार दिया जा रहा है वो हकीकत है। 48% IPPs 40 बड़े खानदानों की मिल्कियत हैं, जो 50% की सलाहियत से चल रही हैं और इसकी 100% कीमत वसूल कर रहे हैं। बिजली की असल कीमत 30 रुपये यूनिट की बजाय 60 रुपये नाजायज़ वसूल की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ गौहर एजाज ने कहा था, अरबों खरबों के कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ IPPs को नहीं, सरकारी बिजली घरों को भी मिल रहे हैं। जवाब में अवैस लगारी का कहना था, IPPs मुआहिदों को हुकूमती गारंटी है जिसे मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत ऑडिट करके मुआहिदों का जायजा ले रही है। जिस IPP से फ़ायदा नहीं उसे खैर बात कह देंगे।
सेनेट की कायमा कमेटी पार ने IPPs के साथ मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। 20 बरस में IPPs को कैपेसिटी अदायगियों की तफसीलात भी मांग ली। सेक्रेटरी पार डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया गया। कहा गया कि 1992 और बाद में लगे बिजली घरों का कीमतों के लिहाज से खित्ते के ममालिक से मुआवजा फराहम किया जाए। कैपेसिटी अदायगियों की वजूहात भी फराहम की जाएँ। कायमा कमेटी पार ने निजी शोबे में लगे तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात भी मांग ली हैं। 6 साल में लगने वाले विंड पावर प्लांट्स की पैदावारी लागत भी बताई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स मुकदमा जल्द निपटाने के लिए अपैलेट ट्राइब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत। कहा सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है। टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। इस्लाहात के मुतालिक FBR के कई मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा बाहमी इत्तेहाद किया और एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की। बाहमी एतमाद से स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव का सामना किया है। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। पाक फौज दहशतगर्दी का मुकाबला करने में हमेशा आगे रही है। पाक चीन अफवाज 2 तरफा फौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीनी सफ़ीर ने कहा दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। पाक फौज ने पाकिस्तान और खत्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कोई भी ताकत पाक चीन दोस्ती और अफवाज के दरमियान भाईचारा खत्म नहीं कर सकती। बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशाखाना नए रेफरेंस में अपनी गिरफ्तारी चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात से मशरूत की जाए। नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तारी गैर कानूनी है। रिहाई के अहकामात जारी किए जाएँ। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम ने जुमेरात को फिर बानी PTI और बुशरा बीबी से 1 घंटे तक तफ्तीश की। 8 रोज़ा रिमांड में नैब टीम चौथी बार तफ्तीश के लिए पहुंची थी। पेशावर की आबदरा रोड पर रिक्शे में फैमिली पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुतासिरा खातून के साबिक शौहर के कहने पर तेजाब फेंका। तेजाब गर्दी का वाकया 6 जुलाई को पेश आया था। और विमेंस एशिया कप क्रिकेट आज से श्रीलंका में शुरू होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई हो गई। पहले रोज पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। नेपाल का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा।